स्टूडेंट सिटी हाई स्कूल में खुश आमदीद। आज हमारी 7th क्लास का फर्स्ट लेक्चर है साइंस सब्जेक्ट का। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज़ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, यानी कि ह्यूमंस के अंदर ऑर्गन सिस्टम जो है वो किस तरह के हैं, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट हैं। यहाँ पे बेसिकली हम सिर्फ 2 सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। वन इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द अदर वन इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है सेल के बारे में कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सेल से मिलकर बने होते हैं। सबसे जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। सेल कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं? टिश्यूज़। और जब टिश्यूज़ कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। और जब ऑर्गन कंबाइन करते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन उनके एक्शन की वजह से हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके एक फुल लिविंग इंडिविजुअल बनाते हैं, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फुल एक फर्द जो है वो और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के कंबाइन करने से हम कहते हैं एक पूरा इंडिविजुअल बनता है। ऑर्गन सिस्टम्स जब कंबाइंड वर्क करते हैं तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी की इसी वजह से परफॉर्म की जाती हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑर्गन सिस्टम जो पढ़ना है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे आपको पता होगा और कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, और नंबर 5 पे आ जाता है नर्वस सिस्टम। ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं। 5 तरह के हमारे अंदर सिस्टम्स हैं: डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। आज हम यहाँ पर कौन सा सिस्टम स्टडी करने वाले हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब निज़ामे इंहिज़ाम, यानी कि फूड को जो डाइजेस्ट करने का सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, हमारी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की, और साथ में अगर हम कहें तो एनर्जी की। एनर्जी और फूड जो है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। तो अब फूड जो हम खाते हैं उसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैंने अभी बात की कि फूड के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें हेल्दी रखते हैं। जैसे कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। इस तरह के ये हमारी फूड जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पर कंबाइन की हुई होती है। कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह। इन सब से मिलकर हमारी फूड बनी हुई होती है और इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, सबसे पहले एक बात यहाँ बताती चलूँ कि डाइजेशन एक्चुअली क्या है। जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसे पहले सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डाइजेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी: द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। breakdown of food into simpler form, this is called digestion। और digestive system हम किसे कहेंगे?
डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है द पार्ट्स दैट those parts of the body that take part in digestion, parts of body that take part in digestion. Those parts combine to form digestive system. ओके यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे कि फूड के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स की अगर हम डेफिनेशन कहें लिखें तो ये होगा द यूजफुल पार्ट्स ऑफ आवर फूड, यूजफुल पार्ट्स ऑफ फूड। दोज यूजफुल पार्ट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और यूजफुल पार्ट्स मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये हमारे यूजफुल पार्ट होते हैं फूड के और इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली में डाइजेशन ज़रूरी होती है क्योंकि हमारी बॉडी जो है जैसे हम जो फूड खाते हैं उसी तरह से उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए सबसे पहले उसे सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है और फिर उसे जो है वो हमारी बॉडी का हिस्सा बनते हैं। जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, चलने फिरने की सलाहियत आ जाती है। अगर हमने खाना ज़्यादा देर तक ना खाया हो तो हमें वीकनेस फील होती है। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। वो कैसे आती है कि जब हम खाना खाते हैं, जैसे आपने रोटी खाई, वो कार्बोहाइड्रेट है, तो वो बॉडी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसे पहले सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो जब हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं तो ब्लड उसे बॉडी के हर सेल तक ले जाता है, क्योंकि ब्लड सिस्टम जो है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है। तो वो ब्लड के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम एक डायग्राम देखते हैं, सपोज ये आपकी डाइजेस्टिव ट्यूब है, ठीक, इसके अंदर फूड आई, ये क्या है? डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव ट्यूब है, जब इसके अंदर फूड आती है तो ये उसे कन्वर्ट कर देता है सिंपलर फॉर्म में। और हमारी बॉडी के अंदर अभी मैंने आपको बताया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिनके ब्लड वेसल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये है आपकी एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या है? ब्लड। फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जब ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो ये यहाँ से ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। तो ये जो हमारे पास जो हमारा फूड था, जो हमने खाया था, वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होके कहाँ चला गया है? ब्लड के अंदर। तो जब ये यहाँ से ब्लड के अंदर चली जाएगी तो इसके जो हमने फूड खाई उसके अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो सारी ब्लड के अंदर चली गई। या ब्लड जो है इसे बॉडी के हर पार्ट तक, हर सेल तक ले जाएगा और इस तरह से हमारे हर सेल को एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी। हर सेल जो है वो एनर्जी जो है वो उसे मिल जाएगी। इस तरह से जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेल्स जो हैं वो कंबाइन करके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम जो है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन करके एक फुल इंडिविजुअल बनाते हैं, एक इंसान या एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर में हमने 2 सिस्टम पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो हमने पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा हमने पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ा हम लोगों ने? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मैंने आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बाकी जो है वो हम
कल से आगे स्टार्ट करेंगे। डाइजेशन एक्चुअली क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन करके उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट टेक पार्ट इन डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए जो जो पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सारे मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब हमारी फूड के अंदर हमें फूड जो है वो ग्रो करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए रिक्वायर होती है। फूड के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये यूज़फुल पार्ट्स होते हैं हमारी फूड के। जब फूड हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर जाती है ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होती है डाइजेशन के थ्रू, और ये फिर ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है। ब्लड जो है फिर इसे पूरी बॉडी में हर सेल तक लेके जाता है, और फिर हर सेल जो है इस तरह से हमारे हर सेल को एनर्जी जो है वो मिल जाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।